So hello everyone, welcome to the lesson of real analysis. Here we are taking question based on Cauchy sequence. So that an angstrom of the sequence is given by 1/2 to the power n is Cauchy sequence. So we can pronunciate this one Cauchy sequence or Cauchy sequence, anything, but let us know about Cauchy sequence. So this is the one definition we are working or we are solving this type of problems or these type of problems. ये Cauchy sequence की definition है, परिभाषा है, इसको देख लिया जाए. ये परिभाषा सपोज 1 मान लेते हैं, इसकी अनदर डेफिनेशन भी होती है, तो इस डेफिनेशन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये डेफिनेशन हमने 1 कर ली यहाँ पर. अ सीक्वेंस दिस वन an इज Cauchy सीक्वेंस इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉल, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m. ये जो m होता है वो इस एप्सिलॉन पर डिपेंड होता है, और यहाँ पर जो कंडीशन होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन n एस्ट्रम एंड m एस्ट्रम लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए. तो यहाँ से इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसे शो करना है, दिस इज ए Cauchy सीक्वेंस. अगर इसमें ये कंडीशन होल्ड हो रही है और m के ऊपर क्या कंडीशन आ रही है, n ग्रेटर देन m, तो m के ऊपर क्या कंडीशन है उसको हमें यहाँ पर शो कर देना होगा. और इतना सा शो करके डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करके इस तरह का कोई भी n एस्ट्रम का क्वेश्चन हो उसको आप इजीली डेफिनेशन अप्लाई करके n एस्ट्रम और m एस्ट्रम को लेकर आसानी से इसको Cauchy सीक्वेंस प्रूव कर सकते हो. कोई भी सीक्वेंस हो उसमें आसानी से. So this is the difference between n एस्ट्रम एंड m एस्ट्रम लेस देन एप्सिलॉन. इतना सा यहाँ पर वर्क करना होता है और उस पर हमें कंडीशन निकाल लेनी होगी कि हमारा n और m में क्या कंडीशन आ रही है. तो इस तरह के हम m को फाइंड आउट करने के लिए कुछ सीक्वेंस में कुछ अनदर वीडियोस भी डाल चुके हैं और वर्क कंटिन्यू है इस पर. कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी करेंगे. अभी ये बेसिक एकेडमिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप समझने की कोशिश करें. सो नाउ ये डेफिनेशन में इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन दैट विल बी होल्ड. सो हम सो दैट n एस्ट्रम ये दे रखी है Cauchy सीक्वेंस के लिए. हम एप्सिलॉन पॉजिटिव लेके चलते हैं, लेकिन ये छोटे से छोटे क्वांटिटी हो, और ये कंडीशन हम लेके चलते हैं n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. सो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन. उसके लिए ये n एस्ट्रम और m एस्ट्रम का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एप्सिलॉन से लेस देन होगा. तो इसको देख लेते हैं n एस्ट्रम और m एस्ट्रम. बिकॉज n एस्ट्रम इज गिवन 1/2 टू द पावर n, तो इसकी m एस्ट्रम हम जनरली इस तरह से नोट कर लेंगे. अब यहाँ पर देखते हैं कि n ग्रेटर देन m, ये वाली कंडीशन इसमें लगाने की कोशिश करो. n ग्रेटर देन m है, ओके. देयरफॉर यहाँ पर n ग्रेटर देन m, देयरफॉर अगर 2 रेज़ टू द पावर n लगाते हो तो वो बड़ा होगा 2 रेज़ टू द पावर m से, क्योंकि n ग्रेटर देन m है, इसलिए 2 रेज़ टू द पावर n ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर m होगा. अब इस इनइक्वालिटी को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी की जो कंडीशंस होती हैं उसके लिए भी जल्दी से एक इनइक्वालिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे. तो फिलहाल आप इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके इस तरह से यूज़ कर सकते हो. सो 1/2 रेज़ टू द पावर n लेस देन 1/2 रेज़ टू द पावर m होगा यहाँ से इनइक्वालिटी को इसको यूज़ करते हुए यहाँ से. अब क्योंकि
1/2n लेस देन 1/2m, सो ये है लेस देन एप्सिलॉन से ये। अब अब हमें m की कंडीशन n तो यहाँ एप्सिलॉन और m में हम कंडीशन यहाँ पर फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। सो व्हेन यूर 2m इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करते हैं 1/2m लेस देन एप्सिलॉन, सो इसमें अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो हमारा 2m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आएगा। अब इस तरह के केसेस के लिए हमने पहले भी m के लिए कंडीशन निकाली है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, log ले लेंगे बोथ दी साइड्स, सो m log 2 हो जाएगा इक्वल्स ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। log 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ, सो m यहाँ पर ही हो जाएगा m ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन अपॉन log 2। जब हम यहाँ पर log लेने वाले हैं दोनों तरफ तो m log 2 आ जाएगा इस ग्रेटर देन log एप्सिलॉन। फिर इस इनइक्वालिटी में बोथ दी साइड्स log 2 से डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू यहाँ से इससे बड़ी आ जाएगी। इस m की वैल्यू इस क्वांटिटी से बड़ी होने के लिए m डिपेंड्स दिस एप्सिलॉन, m की वैल्यू इस क्वांटिटी से बड़ी होने के लिए देयर एग्जिस्ट nth टर्म और mth टर्म की डिफरेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा ये कंडीशन के लिए। तो m यहाँ से निकाल लिया। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तब ये an इक्वल्स टू 1/2n सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कहलाएगी। तो इस तरह से इसको m और एप्सिलॉन की हम जो कंडीशन निकाल के लाते हैं वो यहाँ पर ये है। इसको डायरेक्ट इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी की कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके लिए एक बेसिक्स इनइक्वालिटी के ऊपर भी बनाएंगे। तो फिलहाल ये कॉची सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उनको आप इजीली देख सकते हैं। एवरी कॉची सीक्वेंस इज़ बाउंडेड एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कॉची, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। That means Cauchy sequence may or may not be convergent. Also, a sequence is convergent in R if and only if it is a Cauchy sequence in R reals में। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजल्ट्स जिनको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। और Cauchy सीक्वेंस में अगर फिर भी कोई डाउट है फाइंड आउट करने में कि Cauchy सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फर्दर डिस्कशन भी किया जा सकता है। अब एक यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और उसको चेक करें। सो हियर दिस इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। चेक वेदर द सीक्वेंस n स्क्वायर इज Cauchy। n स्क्वायर को Cauchy सीक्वेंस इसी डेफिनेशन को लगा के शो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप इजीली बता सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, n स्क्वायर इससे Cauchy सीक्वेंस है या नहीं है, इसको चेक करना है, डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, और ये सिर्फ चेक करना है ये Cauchy सीक्वेंस होगी या नहीं होगी। सो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें एप्सिलॉन के ऊपर कुछ वर्क करना होता है, m के ऊपर हमें कुछ वर्क करना होता है। कंडीशन होल्ड हो रही है एग्जैक्टली तो कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस पर्टिकुलर सीक्वेंस है। अदरवाइज़ इसमें थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगा और उसको तो कर ही सकते हो। तो इतना सा वर्क करने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहें और वीडियो को आगे बढ़ाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।